तो मेरा टॉपिक क्या था? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये फैक्टर्स नंबर 1 है। फैक्टर नंबर 2 है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। फर्स्ट फैक्टर है अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इसमें से सबसे पहले अ, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए उसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मतलब इनकम वाले में, कंज्यूमर में एक नॉर्मल गुड्स होती हैं, एक इन्फीरियर गुड्स होती हैं। नॉर्मल गुड्स तो वो होती हैं जो जिनकी डिमांड बढ़ जाती है जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है। बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहती हैं। मतलब इसको मैं एग्जांपल के साथ रिलेट करके दिखाती हूँ। ये एग्जांपल है, मेरे मामू की पहले इनकम फॉर एग्जांपल 30,000 थी। अब उनकी इनकम 30 से बढ़ के 50 होगी। तो अब क्या होएगा? अब क्या होएगा कि उससे मतलब काफ़ी चीज़ों में डिफरेंस आएगा। अगर उन्होंने कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है तो पहले वो बेसिक फ़ीचर वाला लेते थे, अब वो स्मार्टफ़ोन वगैरह देखेंगे, ठीक है? जिसमें अच्छी क्वालिटी हो, अच्छा ब्रांड हो। और तो अगर बेटर स्मार्टफ़ोन है वो नॉर्मल गुड है उनके लिए। नॉर्मल मतलब अब वो चीज़ उनके लिए नॉर्मल है। जो चीज़ पहले उनको महंगी लगती थी अब वो नॉर्मल है। क्लॉथ्स की बात भी मैं कर सकती हूँ। अगर वो पहले लोकल मार्केट से लेते थे, अब वो क्या करेंगे? ऑफकोर्स ब्रांडेड लेंगे, अच्छे अच्छे डिज़ाइनर वगैरह अच्छे अच्छे शॉप से लेंगे, तो उनके लिए वो नॉर्मल है। अनब्रांडेड वो इन्फीरियर हो जाती है। फूड की बात भी कर लेते हैं। पहले वो सिंपल रोटी खाते थे, है ना, मतलब सिंपल, ज़्यादा नहीं करते थे। अब क्या होएगा कि रेस्टोरेंट में खाएंगे, अच्छे से ऑर्डर वगैरह कर लेंगे, तो फ़र्क पड़ेगा उससे। कई बार तो मतलब ऑर्डर वगैरह कर लेंगे, उसके साथ स्नैक्स वगैरह भी मंगवा लेंगे। जब कम थी तो ऐसे ही चल जाता था, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट की, पहले तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते थे या ऑटो रिक्शा पे या फिर, पर अब क्या है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है उस तरीके से बाइक वगैरह भी ले सकते हैं या कैब ले लेंगे, है ना, ऐसे। तो मतलब पर्सनल कार भी इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। वो तो इनकम पे डिपेंड करता है ना, कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होगी। और पहले वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल करती थी। इवन मैं अपनी बात भी करूँ तो मैं अपनी खुद की बाइक ले लूँगी, अच्छे से कंफर्टेबल जाऊँगी। ऐसे इसका आप थोड़ा सा देख सकते हो, अच्छे से समझ आ गया होगा ना। और उसके बाद और मैं वापस चलती हूँ जहाँ से मैं आई थी। इसमें भी सिर्फ यही कुछ था। मैंने एक मोबाइल फ़ोन वाली एग्जांपल भी बतानी है, जिसमें लाइक क्या हो रहा है कि कोई भी है, मतलब जिसमें पहले उसकी इनकम मॉडेस्ट थी, नॉर्मल थी। अब मैं इस पे पहले इन्फीरियर का बताती हूँ। इन्फीरियर का कहाँ है? इन्फीरियर का तो मैंने बताया ही नहीं, नॉर्मल का बता दिया। इन्फीरियर मतलब होता है जो गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी जब उनकी इनकम बढ़ेगी। अब भी वैसे ही है। नॉर्मल में क्या होता था, अब जेडी चीज़ महंगी थी उनके लिए नॉर्मल लगेगी कि आम सी बात है, हम तो ख़रीद लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब जो चीज़ की डिमांड कम होगी तब उनकी इनकम बढ़ेगी। देखते हैं कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेके चलें, इसी में ही देखते हैं, मुझे लगता है इन्फीरियर गुड की एग्ज़ाम्पल भी रहेगी। जैसे कि कोई चीज़ें जो पहले चल रही थी, क्योंकि उन चीज़ों के ऑप्शंस इतने नहीं थे, लिमिटेड था स्टॉक। अब डिमांड की वजह से उनकी चीज़ें कम होगी तो वो इन्फीरियर गुड्स हैं। मेरी इनकम, मेरे मामू की इनकम उतनी ही है, पर डिमांड कम होगी ना इन्फीरियर गुड्स की वजह से। अब क्या है, अब हम देखते हैं, 1 मिनट रुको।
यहाँ पे देख लो कि जो फ़ोन अच्छा था इन्फीरियर गुड गुड के हिसाब से, उसमें बहुत सारे मोबाइल फ़ोन हैं। उसकी इनकम मान लीजिए बढ़ जाती है, बेसिक फ़ीचर के हिसाब से उसकी इनकम बढ़ जाती है, तो डिमांड फॉर बेसिक फ़ोन कम हो जाएगी ना, पीपल स्मार्टफ़ोन की तरफ चले जाएंगे। वो स्मार्टफ़ोन की तरफ इसीलिए चले जाएंगे क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, उनको इनकम से कोई परवाह नहीं है, बस उनको उनकी डिमांड के हिसाब से चलना है। पर नॉर्मल गुड में क्या होता है कि इनकम जैसे जैसे बढ़ती है, डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि मेरे पास इतने इनकम आ जाएगी कि मैं स्मार्टफ़ोन ख़रीद सकती हूँ, जो चीज़ पहले मैं नहीं खरीद सकती थी। और इन्फीरियर में क्या होएगा कि मेरी इनकम बढ़ गई, पर मैं अब प्रोडक्ट या पर्टिकुलर डिमांड को शिफ्ट कर लूँगी। मेरी डिमांड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके चेंज नहीं होगी, बस उसका ब्रांड वगैरह चेंज हो जाएगा। एक और बताती हूँ, अब यहाँ पे स्टेशनरी वगैरह की बात चल रही है, जैसे कि पहले नोटबुक वगैरह हम यूज़ करते थे, फैंसी स्टेशनरी सेट्स वगैरह, अब सब डिजिटल टैबलेट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके लिए नॉर्मल है। पर मेरी बात सुनो, कई बार क्या होता है, लाइक कोई सिंपल सी नोटबुक होती है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे होते हैं, अनब्रांडेड होती हैं, टाइम के हिसाब से नहीं होती, स्टूडेंट ने ऑलरेडी यूज़ कर लिया होता है, तो उसकी इनकम इतनी ज़्यादा बता रहे होते हैं, और उसकी सेम तरह की क्वालिटी ले में पर ब्रांड डिफरेंट आ जाता है। क्वालिटी नहीं, मतलब उसी एडिशन का दूसरा ब्रांड बन के तैयार भी हो जाता है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर होता है, जो मार्केटर होता है, वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए उसमें और हार्ड वर्क करता है ताकि मेरा प्रोडक्ट भी बिके। ऐसे ही चलता है मार्केट में। तो वो इन्फीरियर गुड कहलाई जाएगी, क्योंकि उस पर्सन ने, पर्टिकुलर शॉपकीपर ने, सेल्समैन ने अपनी प्रोडक्ट में चेंजेस ही नहीं किए, जिसकी वजह से डिमांड शिफ्ट होगी। चाहे इनकम बड़ी थी, पर फिर भी लोग शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब हम और कपड़ों की तरफ चलते हैं। नॉर्मल में तो हमें पता ही है, बट इसमें क्या होता है, टी शर्ट वगैरह लोग पहले लेते थे, सेकेंड हैंड क्लोथ यूज़ कहा जाता है, और डिमांड ड्रॉप्स एज पीपल कैन अफोर्ड बेटर, उसी चीज़ में अच्छा कपड़ा मिल जाएगा उनको। क्वालिटी की बात यहाँ पे आ रही है, इंफीरियर में क्वालिटी मैटर करती है। फूड्स की बात भी ऑफ कोर्स इसमें तो हम कर ही सकते हैं, पर इसमें क्या होएगा, नूडल्स वगैरह या मील्स, लो कैन फूड, स्ट्रीट फूड मोर यूज्ड व्हेन इनकम इज़ लो, इनकम अराइजेज, पीपल बाय द लेस ऑफ एंड शिफ्ट टू बेटर ऑप्शन। मतलब उनको वैरायटीज़ भी मिल गई हैं, अच्छी क्वालिटी में वही खाना मिल रहा है, पर अच्छी क्वालिटी में। ये चीज़ हर एक अपने कॉम्पिटिटर्स को पता होनी चाहिए, जो भी जिस फील्ड में काम कर रहा है। मेरा कहने का जो मतलब है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें उसको अच्छा मिलना ज़रूरी है। अच्छे का मतलब क्या होगा, मेरे को इससे और अच्छा क्या मिल सकता है। देखिए, पढ़ाने का तरीका सबका सेम होता है, बट वो चीज़, वही पर्सन उसको थोड़ा सा कंफ्यूज करके करा रहा है, पर वही उस पर और डबल मेहनत करेगा, वो और कंटेंट अच्छा बन जाएगा। ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, वो गुड्स में नहीं आएगा कंटेंट, गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट में क्या होएगा कि पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज़ करते थे, पर अब वो कार वगैरह या उसके लिए लेके जाएंगे, क्योंकि उनको फास्टर चाहिए। क्वालिटी मैटर करती है, बस क्वालिटी की बात हो रही है। आई होप आपको समझ आई हो। थैंक यू सो मच।